भारत माता की जय। देखिए, उसूलों पर अगर आँच आई तो टकराना ज़रूरी है, और अगर ज़िंदा है तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। मैं किसी भी प्रकार का ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई सामने रख रहा हूँ, और हमेशा मेरी बातें बहुत कड़वी होती है पर सत्य होती है। देखिए, आज से 3 माह पूर्व इस उज्जैन आलोट के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल जी फिरोजा साहब ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस शव वाहन को, इस मुक्ति वाहन को नागदा नगर पालिका को हैंड ओवर किया था। अब विडम्बना देखिए आप, आज से 3 महीने पहले ये हमारी नगर पालिका को हैंड ओवर हो गया, और हमारी नगर पालिका अध्यक्ष महोदया और सीएमओ साहब इतनी मोटी कम्बल ओढ़ के सोए हैं। ठंड तो भी 4 दिन पहले आई, पर वो पिछले 3 साल से ठंड में सोए हैं। उनकी निष्क्रियता के कारण, उनकी लापरवाही के कारण नागदा नगर की जनता को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब आप सोचिए, मृत्यु जिस परिवार में होती है, वो परिवार अपने उस परिवार के शव को ले जाने के लिए शव वाहन का आदमी वेट करता है। जब फ़ोन लगाता है नगर पालिका तो नगर पालिका जवाब देती है अभी शव वाहन मुक्तेश्वर मंदिर पे गया है, छोड़ के आ रहा है, फिर 1 घंटे बाद में आएगा, 2 घंटे बाद में आएगा। मेरा ये कहना है कि जब नगर पालिका में 2 शव वाहन है, एक जो डेली चल रहा है और दूसरा 3 महीनों से यहाँ पड़ा है, क्या कारण है अध्यक्ष जी? क्या आप जनता को ये सुविधा उपलब्ध कराना नहीं चाहते? क्या माननीय अनिल फिरोजिया जी के दिए इस वाहन का उपयोग इस नगर में नहीं होना चाहिए? आप अध्यक्ष पति के साथ साथ सांसद प्रतिनिधि भी, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। आपकी नैतिक जवाबदारी है अनिल फिरोजिया सांसद महोदय की योजनाओं को क्रियान्वित करवाने की। आपको इस शव वाहन को सबसे पहले जनता को समर्पित करना था। क्या ये शव वाहन चाहता है, या आपकी मंशा ऐसी है कि नागदा के किसी राज परिवार में किसी की मृत्यु हो और उसके साथ इसकी ओपनिंग हो? ऐसा आप चाहते हैं क्या? अगर ऐसी आपकी सोच है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस नागदा का कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, मैं आज एक एजेंडे पे बात करूँगा आपसे। आज से 3 वर्ष पहले 2022 में नगर पालिका की प्रथम बैठक हुई थी। ये मैं मीडिया से निवेदन करूँगा, ये तारीख भी दिखाए, 7/10/2022। ये परिसर मैंने मेरे घर पे नहीं की, ये मेतवास में हुई है, और ये एजेंडा में माननीय 54 बिंदुओं का नगर पालिका अध्यक्ष जी ने लिया था, जिसमें क्रमांक नंबर 13 पर पुरानी नगर पालिका को तोड़कर नवी नगर पालिका निर्माण कार्य करने को प्रस्ताव था, और सर्वसहमति से 36 पार्षदों ने इस प्रस्ताव को पास किया था। क्या अध्यक्ष जी 3 वर्षों में आपने एक ईंट का टुकड़ा भी वहाँ तोड़ दिया? क्या एक ईंट वहाँ पर जोड़ दी? और नहीं जोड़ी। और दूसरा परिसर जब आपने कल परसों बुलाया, उस परिसर में इस प्रस्ताव को पुनः आप लेके आए और कह रहे हो कि पार्षद प्रस्ताव पास नहीं करे, निर्माण कार्य नहीं हो रहा, विकास के अवरुद्ध जा रहे, पार्षद की मंशा नहीं काम करने की। ये किसने पास किया था? हमने पहले परिसर में पास किया था। अध्यक्ष जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसी 54 बिंदुओं का ये प्रस्ताव है, जिसमें से मात्र 25 से 30% आपने काम करा। 75% 2022 से 2025 आ गया है। 3 वर्षों में आपने 10 प्रस्तावों पे काम नहीं किया, क्रियान्वित नहीं है। आप निष्क्रिय हो। आपकी निष्क्रियता के कारण पार्षद को विरोध करना पड़ता। क्या मांग रहा है पार्षद, और कौन मांग रहा है पार्षद? पार्षद आपसे विकास मांग रहा है। मेरी अर्धांगिनी पार्षद है, समय समय पे मेरे वार्ड के लिए हमेशा जनता से मुखर होती है, मीडिया से मुखारबिंद होती है, और लड़ती है। लड़ना ही चाहिए। मैं एक निवेदन और करूँगा। वो सामने रोलर पड़ा हमारा रोड प्रेस करने के लिए। हमारी नगर पालिका इतनी दयनीय स्थिति है, इतनी गरीब नगर पालिका है। वैसे तो कहने के लिए पूरे मध्य प्रदेश की 500 करोड़ की एक क्लास की नगर पालिका हमारी नागदा की है। 1 लाख का मेंटेनेंस है, उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो डैमेज हो गए, उसको ठीक करना है। 1 लाख रुपए हमारी नगर पालिका के पास नहीं है। इसके कारण वो 1.5 वर्षों से जंग खा रहा है, और वो जंग नहीं खा रहा है, नागदा का विकास उस पर लगा हुआ जंग खा रहा है। तीसरा विषय में मीडिया के सामने पूरी जवाबदारी के साथ ये कह रहा हूँ, पार्षद पति होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते कह रहा हूँ, 2.5 करोड़ रुपए से बनी हमारी नगर पालिका की स्विमिंग पूल, जो पिछले लंबे समय से बंद पड़ा है, उसकी टाइल्सें उखड़ गई है, और वो नागदा नगर की बहुत अच्छी एक सौगात है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, सीएमओ साहब, और इस नागदा नगर के जितने महानुभाव मुझे आज सुन रहे हैं, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो शहर की सुंदरता का एक बड़ा इवेंट, एक बड़ी जगह है, उसको हम सबको मिलकर ठीक करना चाहिए। ये मैं मांग कर रहा हूँ, और मांग के साथ साथ आपको ये चेतावनी भी दे रहा हूँ, यदि आपने 1-2 महीने के अंदर
आने वाली गर्मी तक उसको ठीक नहीं किया, उसको चालू नहीं किया, तो हम एक हस्ताक्षर अभियान युवाओं का इस नागदा शहर के अंदर चालू करेंगे और घर घर जाके आपकी निष्क्रियता का प्रचार करेंगे। यदि ये पार्टी की गाइडलाइन के विरुद्ध है, यदि सच बोलना अपराध है, तो इस अपराध को मैं 1000 बार